सीजन की शुरुआत पुराने समय की एक प्रिंसेस की शादी से होती है, लेकिन वो काफी उदास नजर आती है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है तो हमें पता चलता है प्रिंसेस इस सैनिक से प्यार करती है, इसीलिए वो अपनी शादी से खुश नहीं है। प्रिंसेस उसे अपनी रिंग देते हुए कहती है, मैं इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन फिर अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला करते दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन पर हमला होता है और सैनिक मारा जाता है। प्रिंसेस की शादी किसी और से करवा दी जाती है, लेकिन वो शादी की रात को अपने पति का खून करके खुद को भी मार लेती है। सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि एक हॉस्पिटल की पेशेंट अपनी डॉक्टर को ये कहानी सुना रही थी। वो डॉक्टर कोई और नहीं, हमारी हीरोइन ज्यूल है, जो पेशेंट की कहानी सुनकर कहती है काश उनकी हैप्पी एंडिंग होती। जिस पर पेशेंट कहती है उन लोगों ने अपनी वजह से बहुत सारे लोगों का खून किया था, यही वजह है कि प्रिंसेस को श्राप मिला, उसे अपने हर जन्म में किसी प्यारे को खोना होगा। यही नहीं, सैनिक को कोगडू बना दिया गया, जो मरने के बाद इंसानों को गाइड करता है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। उसी वक्त एक लेडी आकर ज्यूल के सर पर मारती है। वो लेडी अपने पिता को ज्यूल के मना करने के बावजूद दूसरे हॉस्पिटल में ले गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसके पिता की मौत हो गई। अब वो लेडी ज्यूल को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार समझते हुए रोज हॉस्पिटल में आकर तमाशा करती थी। आखिर इस तमाशे से तंग आके हॉस्पिटल का डायरेक्टर ज्यूल को जॉब से निकाल देता है। ज्यूल हॉस्पिटल से निकलती है तो बारिश होने लगती है, इसलिए जब वो सीढ़ी चढ़ रही थी तभी पाँव स्लिप होने की वजह से गिरने लगती है। लेकिन अचानक समय रुक जाता है, तभी एकदम बारिश भी रुक जाती है और वहाँ फूल गिरने लगते हैं। ज्यूल देखती है उसे किसी ने गिरने से बचाने को अपनी बाहों में उठाया हुआ है, जो ज्यूल के बात करने से पहले ही वहाँ से चला जाता है, जबकि ज्यूल के पास उसकी वहाँ गिरी हुई रिंग रह जाती है। ज्यूल काफी जगह इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। फिर एक जगह वही लड़का उसका इंटरव्यू लेता है, जिसका नाम डूजिन है। वहाँ से निकल के ज्यूल सोचती है कि उसे रिंग तो वापस दे देनी चाहिए थी, पर फिर ये सोच के खुश हो जाती है कि उसे एक बार फिर डूजिन से मिलने का मौका मिल जाएगा। ज्यूल को डूजिन की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो समझती है डूजिन उसे डेट के लिए पूछेगा, लेकिन वो तो उसे जॉब ज्वाइन करने का कहता है, जिस पर ज्यूल को समझ नहीं आता वो जॉब मिलने पर खुश हो या अपनी उम्मीद टूटने पर दुखी। ज्यूल हॉस्पिटल जाना शुरू कर देती है, जहाँ उसकी गलतियों पर बाकी लोग तो उससे पूरी तरह तंग आ चुके थे, लेकिन हमारा डूजिन अपनी हीरोइन को सपोर्ट करता है। ज्यूल उसकी सपोर्ट पाकर उस पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। तभी डूजिन ज्यूल को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ बहुत ड्रिंक करके डूजिन ज्यूल से उसकी मॉम का पूछता है, जिनकी ज्यूल के बचपन में ही कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तभी ज्यूल उसे उसकी रिंग देती है, तो वो कहता है ये मेरी रिंग नहीं है। ज्यूल उसे अपनी पहली मुलाकात याद करवाती है, तो वो कहता है मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। पीने की वजह से डूजिन टल्ली हो चुका था, इसलिए ज्यूल उसे उठाकर ले जाती है और एक पार्क के बेंच पर लिटा देती है। ज्यूल को पता चलता है डूजिन कि एक ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट की मौत हो गई थी। उस पेशेंट की सर्जरी से पहले डूजिन को उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट दी गई थी, जो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। जिस डॉक्टर ने सीटी स्कैन रिपोर्ट चेंज की थी वो डॉक्टर ज्यूल के पुराने हॉस्पिटल का चेयरमैन था, जिसकी बातें ज्यूल ने सुन ली थी, यानी ज्यूल इस कत्ल की गवाह थी। इसीलिए ही डूजिन ने ज्यूल को हायर किया। उसकी बात सुनकर ज्यूल उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे किसी से दुश्मनी नहीं करनी थी। अब हम एक कपल को देखते हैं, जो डूजिन को देखकर कहते हैं ये कोगडू है और कोगडू का वक्त आने वाला है। उधर ज्यूल के डूजिन की मदद से मना करने पर डूजिन उसे बताता है कि वो औरत उसकी माँ थी। वो ज्यूल से रिंग भी वापस मांगता है, क्योंकि उसे अब सब याद आ गया था। ज्यूल उसकी मॉम का सुनकर कोर्ट में गवाही देने को तैयार थी, इसीलिए उसे डूजिन के साथ कोर्ट जाना था, लेकिन डूजिन फोन नहीं उठा रहा था। यही हमें पता चलता है कि चेयरमैन जानता था डूजिन उस पर केस करना चाहता है, इसलिए वो डूजिन को मारने किसी को भेजता है। उसी वक्त ज्यूल उसके घर जाती है तो वो देखती है वहाँ स्नो फॉलिंग हो रही है, जिस पर ज्यूल काफी हैरान थी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम था। ज्यूल को किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो देखती है वो डूजिन ही है। वो डूजिन को सीपीआर देती है, लेकिन ऐसा लगता है वो मर गया है, इसलिए ज्यूल उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी एकदम डूजिन को होश आ जाता है और वो कोगडू के रूप में होने की वजह से ज्यूल पे हमला करने लगता है कि डूजिन को कोगडू कहने वाला कपल वहाँ आकर उसे बचाते हैं और डूजिन को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि ज्यूल बस हैरत से ये सब होता देख रही थी। कोगडू उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने कहा था इस बार मैं जागूं तो मुझे अपने घर होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों से ये भी नहीं हो पाया। उसी वक्त उसे ज्यूल की कॉल आती है तो वो अपना फोन बाहर फेंक देता है। हम पास्ट को देखते हैं, जब सैनिक मर गया था तो वो देखता है सब लोग आफ्टर लाइफ की तरफ जा रहे
रहे थे, लेकिन वो वहीं रुककर प्रिंसेस का इंतजार करने लगा था। उसे एक आवाज आती है कि तुम क्यों रुके हो, जिस पर सैनिक बताता है मैं प्रिंसेस के साथ जाऊंगा। वो आवाज उसे कहती है तुम लोगों के साथ होने से किसी का भला नहीं होगा, इसलिए तुम भी सब की तरह अकेले ही आगे जाओ। लेकिन वो नहीं मानता और प्रिंसेस को याद करने लगता है जब उसने प्रिंसेस को लड़ना और किसी को मारना सिखाया था। उसके बाद उसने प्रिंसेस को एक रिंग पहनाकर कहा था मैं इस जिंदगी और अगली जिंदगी में तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि सैनिक को अपनी लवर का इंतजार करते इतना समय बीत जाता है कि वो उसका नाम तक भूल जाता है। उसे रूल्स फॉलो न करने की सजा के तौर पर कॉकडू बना दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि वो हर 99 साल बाद 99 दिन के लिए दुनिया में जाएगा जहाँ वो बुरे लोगों का खून करेगा। अगर उसे दुनिया के किसी जन्म में प्रिंसेस मिली और वो तुम्हारी असलियत जानकर भी तुमसे प्यार करने लगी तो उसके आई लव यू कहते ही तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। आगे हम चेयरमैन को देखते हैं जिसने अपना गुनाह छुपाने के लिए डूजिन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो डूजिन के गायब होने पर जूल को भी हॉस्पिटल से निकलवा देता है ताकि वो भी उसके लिए मुश्किल पैदा ना कर सके। डूजिन के गायब होने पर जूल का भाई ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि ये अपनी पत्नी की दोस्त से अफेयर होने के कारण अपनी पत्नी की फैमिली के पैसे चोरी करके भाग गया। आर्टिकल पढ़ के कॉकडू को सब लोग भला बुरा कहते हैं तो उसके कानों में ये सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस पर वो तंग आ जाता है। वो कहता है मैं आर्टिकल पब्लिश करने वाले को मार दूंगा, लेकिन उसके पार्टनर उसे याद करवाता है कि तुम्हें सिर्फ पापी लोगों को मारना है। जूल को देखें तो वो उसी जगह थी जहाँ वो पहली बार डूजिन से मिली थी। तभी वहाँ कॉकडू आता है और उसका नाम पुकारता है तो वो डूजिन को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। कॉकडू गुस्से से उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है तो जूल उसे कहती है मुझे छोड़ो, जिस पर वो उसे छोड़ देता है। एक बार फिर वो उसे मारने लगता है लेकिन उसके कहने पर फिर छोड़ देता है। वो काफी हैरान होता है और कहता है मैंने जिसको मारना चाहा उसे मार दिया तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। जूल को लगता है गिरने से इसके दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए वो उसे अपना नाम बताती है। डूजिन उसे अपना नाम कॉकडू बताता है, जिस पर जूल काफी हैरान होती है। तभी जूल को कॉल आती है तो कॉकडू वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोबारा अपने पार्टनर्स के पास पहुँचता है और उनसे कहता है जूल ही वो औरत है जो मुझे आजाद कर सकती है क्योंकि मैं उसे मार नहीं पाया। ये कपल कॉकडू के साथ इसीलिए था क्योंकि उनको कॉकडू की मदद के लिए भेजा गया था। उनको बताया गया था कि हर 99 साल के बाद कॉकडू 99 दिन के लिए दुनिया में जाएगा और तुम लोग उसकी लवर को ढूंढने में उसकी मदद करोगे। कॉकडू जूल से मिलता है और उसे वो रिंग दिखाते हुए पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिंग तुम्हारी है और तुम से खो गई थी। जूल को उसकी बातें समझ नहीं आती तो वो उसे डांटने लगती है, जिस पर कॉकडू को प्रिंसेस के साथ का एक फ्लैशबैक आता है और वो जूल को किस करने लगता है, लेकिन जूल उसे रोक देती है। कॉकडू घर आकर अपने पार्टनर्स को बताता है कि जूल ही वो लड़की है, जिस पर वो पूछते हैं तुमने उसे किस कर लिया क्योंकि किस करने से ही सारी पुरानी मेमोरीज वापस आएंगी। कॉकडू कहता है किस नहीं हुई, लेकिन मुझे विश्वास है कि जूल ही वो लड़की है, जिस पर पार्टनर उसे कहती है तुम्हें उसे अपने प्यार में फंसाना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से तुम इतनी तकलीफ में हो। कॉकडू को उसकी बात सुनकर लगता है उसे जूल से बदला भी लेना चाहिए क्योंकि कॉकडू तो तकलीफ में रहा, लेकिन जूल ने हर जन्म में अपनी जिंदगी शांति से गुजारी। जूल एक जॉब एड देखकर इंटरव्यू के लिए जाती है तो जॉब देने वाला कॉकडू था। जूल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो हैरान हो जाती है कि ये जॉब एक लॉटरी की तरह है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसके बाद कॉकडू उसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त बताता है जिसमें लिखा था कि जूल को 90 दिन तक कॉकडू को डेट करना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो 10 सालों का रेंट देगी। जूल काफी शॉक थी कि जब उसने पढ़ा तब तो ये शर्त कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी तो अब अचानक कैसे आ गई। फिर वो उससे 10 साल का रेंट पूछती है तो डूजिन अंदाजे से 100 मिलियन वॉन बताता है जो जूल को काफी मुनासिब लगता है, इसीलिए वो लोन के लिए अप्लाई करती है। उसके पास जॉब ना होने के कारण कोई बैंक भी उसे लोन देने को तैयार नहीं था। दुखी होकर जूल कहती है काश पैसों की बारिश हो जाए और तभी वाकई पैसों की बारिश होने लगती है, जिसके साथ ही कॉकडू वहाँ आ जाता है। वो जूल से कहता है ये पैसे मैं तुम्हें सॉरी के तौर पर देता हूँ और तुम ये रख कर मुझे डेट करो। जूल को उस पर गुस्सा आता है और वो कॉकडू से कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियाँ टूट जाएं। वो तो ये कहकर चली जाती है लेकिन पीछे से कॉकडू की सारी हड्डियाँ टूटने लगती हैं। कॉकडू को कुछ लोगों की आवाज आती है जो एक आदमी के मरने की दुआएं कर रहे थे, इसीलिए वो उस आदमी के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने एक बच्ची को एडॉप्ट किया लेकिन फिर उसकी अपनी बेटी हो गई तो वो एडॉप्टेड बेटी को मारकर उसकी इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता रहता था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि मेरी बेटी की मौत तो कार एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन कॉकडू जानता था उसने खुद अपनी बेटी को गिराया था, इसीलिए वो
आदमी को मार देता है क्योंकि उसका यही काम था। आफ्टर लाइफ का देखें तो वहाँ कॉकडू ज्यूल की मॉम से मिला था। उस जिंदगी में कॉकडू होने की वजह से उसे हर वक्त लोगों का गुस्सा सहना पड़ता था, जिससे वो थक जाता था। एक दिन ज्यूल की मॉम ज्यूल को याद करते हुए गाना गाती है तो कॉकडू उनका गाना सुनकर पूरी तरह शांत हो जाता है। इसीलिए वो उनसे कहता है, आपकी जो भी विश हो मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। वो अपनी बेटी के लिए विश मांगती है और कहती है जब भी उससे मिलो वो तुमसे जो भी करने का कहे तुम वो करना। कॉकडू उनसे प्रॉमिस कर लेता है और यही वजह थी कि ज्यूल उससे जो भी कहती थी कॉकडू को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता था। प्रेजेंट में ज्यूल लोन लेकर कॉकडू को 10 साल का रेंट दे देती है और हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर देती है। कॉकडू और ज्यूल किसी पेशेंट के पास थे जब रात के 9-10 बजे कॉकडू को लोगों की आवाजें आने लगती हैं। इस वक्त में कॉकडू को किसी को मारने जाना होता है, जिससे पहले उसे आवाजें आती थी। आवाजों के कारण कॉकडू दर्द से चिल्लाने लगता था तो ज्यूल उसे गले लगाकर शांत करती है। उसके बाद से कॉकडू हर रोज मर्डर करने वाले वक्त में ज्यूल को कॉल करता था और फिर उसे कोई आवाज नहीं आती थी। ज्यूल एक जगह पिकनिक के लिए जाती है जब चेयरमैन का भेजा हुआ आदमी उसे मारने की कोशिश करने लगता है और इस खींचातानी में ज्यूल पानी में गिर जाती है। डूबते हुए वो कॉकडू को पुकारती है और वो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट होकर उसे पानी से निकाल देता है। तभी ज्यूल उसे पिछले जन्म के नाम से बुलाती है और किस कर लेती है, जिससे कॉकडू को उसके और अपने बारे में सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। ज्यूल के बारे में सब जानकर कॉकडू को वो बहुत अच्छी लगने लगती है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी पार्टनर उसे याद करवाती है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं करना बल्कि उसे अपने प्यार में डालना है, ताकि जब वो आई लव यू बोले तो तुम्हारी सजा खत्म हो और तुम शांति से मर सको। कॉकडू ज्यूल को डेट पर चलने के लिए कहता है तो वो मान जाती है। वो ड्रेस देखने लगती है तो उसे कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन तभी डोरबेल होती है और उसे वही सूट मिलता है जो उसने ऑनलाइन पसंद किया था और ये काम कॉकडू का था। कॉकडू उसकी हर हरकत पर नजर रखता था और उसे हर काम में मदद कर देता था। ज्यूल तैयार होकर कॉकडू से मिलने जाती है, लेकिन तभी वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड को कॉकडू के गले लगते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि मैं और डूजिन रिलेशनशिप में थे, जिस पर ज्यूल उससे प्रूफ मांगती है, लेकिन उसके पास अपनी और डूजिन की कोई पिक्चर ही नहीं थी। वो कहती है मैं तुम पर साबित करूंगी, लेकिन तब तक डूजिन से दूर रहो। ज्यूल को भी किसी के बॉयफ्रेंड को डेट नहीं करना था, इसलिए वो कॉकडू से कहती है तुम वापस कॉकडू से डूजिन बन जाओ। कॉकडू से कहता है डूजिन अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद सुनकर ज्यूल उसे कहती है कॉकडू गायब होगा तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए तुम गायब हो जाओ। ये सुनकर कॉकडू को हार्ट अटैक जैसा कुछ होता है तो वो गिर जाता है। होश आने पर वो खुद को आफ्टर लाइफ में पाता है। ज्यूल उसे बेहोश देखकर बहुत परेशान होकर उसे कॉकडू कहकर आवाज देती है तो वो होश में आ जाता है। ज्यूल उसे गले लगाकर रोती है तो कॉकडू से कहता है आइंदा बोलने से पहले सोच लेना। कॉकडू ये सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए जाने वाला है, तो तब ज्यूल का क्या बनेगा। कॉकडू के पार्टनर्स ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं कि उसके कहने पर ही कॉकडू आफ्टर लाइफ में चला गया था, इसलिए वो उसे डूजिन बनने का नाटक करने का कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुम डूजिन बनने का नाटक करोगे तो वो कभी तुम्हें वापस जाने का नहीं कहेगी और जल्दी अपना प्यार भी कन्फेस कर लेगी। कॉकडू उनकी बात मानकर डूजिन की डायरी पढ़कर उसके बारे में सब जानकर पूरी तरह डूजिन बनने का नाटक करता है कि उसे सब याद आ गया है, तो ज्यूल बहुत खुश होती है। तभी डूजिन उसे बता देता है कि उसका ज्यूल के दोस्त से ब्रेकअप भी हो गया है, तो ज्यूल सुकून का सांस लेती है। लेकिन तभी एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है जिसकी सर्जरी थी, लेकिन कॉकडू सर्जरी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता। तो ज्यूल समझ जाती है कि उसकी मेमोरी वापस नहीं आई, इसलिए वो उसे झिंझोड़ कर कहती है डूजिन वापस आ जाओ। ज्यूल के ये कहते ही कॉकडू बेहोश होकर गिर जाता है। उसे होश आता है तो वो डूजिन बन चुका था और फिर वो दोनों पेशेंट की सर्जरी करते हैं। डूजिन को आखिरी बात ये याद थी कि वो ज्यूल के साथ कोर्ट जाने वाला था। फिर डेट देखकर वो परेशान हो जाता है कि 40 दिन बीत गए और उसे याद नहीं कि इतने दिनों में क्या कुछ हुआ है। कॉकडू को देखे तो वो फिर से आफ्टर लाइफ में पहुंच गया था। वहाँ उसके पार्टनर्स भी आते हैं जिन पर कॉकडू गुस्सा होता है कि तुम लोगों के फजूल प्लान की वजह से सब खराब हो गया। वो उसे कहते हैं अभी तुम्हारे पास 50 दिन है, लेकिन कॉकडू उनको याद करवाता है कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। असल में डूजिन की मौत को 40 दिन हो चुके थे और उसका स्पिरिट सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रह सकेगा, जिसके बाद उसका शरीर गलना शुरू हो जाएगा। कॉकडू बहुत परेशान था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे विश्वास था ज्यूल डूजिन के होते हुए उसे नहीं बुलाएगी। डूजिन को आफ्टर लाइफ का नजर आता है तो उसे समझ नहीं आती ये उसका सपना है या सच है। तभी उसे अपने फोन में कॉकडू के पार्टनर का नंबर मिलता है तो वो उसे कॉल करके मिलने के लिए कहता है। वो उससे मिलकर कॉकडू
कॉकडू के बारे में जानता है तो समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उसे आफ्टर लाइफ के बारे में नजर आया है। वो अपने हाथ में लगने वाला कट देखता है जो इतना टाइम गुजरने पर भी ठीक नहीं हुआ था। जिंदा इंसानों के जख्म ठीक हो जाते हैं लेकिन मुर्दा इंसान का जख्म वैसे ही रहता है। वो अपने घर के एक शीशे के सामने हाथ करता है तो उसका जख्म तुरंत ठीक हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई आम शीशा नहीं है बल्कि इससे कॉकडू उसे देख रहा है। डूजिन कॉकडू से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे शरीर के जरिए जूल को अपने पास रखना चाहते हो, इसलिए तुम आफ्टर लाइफ में भी मुझ पर नजर रख रहे हो। वो कॉकडू से कहता है, मैं अब जूल के आसपास ही रहूंगा क्योंकि उसकी आवाज सुनकर ही मैं आफ्टर लाइफ से वापस आ पाया हूँ। डूजिन कहता है, मैं जीना चाहता हूँ इसलिए मैं जूल को ऐसा बना दूंगा कि वो कभी तुम्हें याद नहीं करेगी। उसकी बातें सुनकर कॉकडू गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसके बाद डूजिन जूल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था और ये सब जानकर भी कॉकडू कुछ नहीं कर सकता था। क्या कॉकडू दोबारा आफ्टर लाइफ से वापस आ पाएगा? जूल को कॉकडू से प्यार हो जाएगा या कॉकडू की सजा कभी खत्म नहीं होगी? क्या होगा इस अनोखी लव स्टोरी का अंजाम? ये जानने के लिए देखें इस सीजन का सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।